हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है, हम यहाँ पर कर रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो हम टॉपिक हमने लिया हुआ है वो है मैट्रिक्स। ठीक है, हमने मैट्रिक्स के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें देख ली थी और हम उससे ही आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें करा दी गई थी, जैसे कि उसमें क्या क्या था। सबसे पहले था आपका मैट्रिक्स के टाइप्स वगैरह, मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और कुछ हमने देखे थे आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब कुछ हमने देखा था। और मैंने आपको इसके ऊपर काफ़ी सारी एक्सरसाइज दे दी थी, जिसमें ए बी सी डी समथिंग डी तक एक्सरसाइज थी, मतलब 4-5 एक्सरसाइज मैंने आपको दे दी थी। और मैंने कहा था कि मैंने कहा आप लोग कर लीजिएगा। पहले दिन जब मैंने ये होमवर्क दिया था तो बहुत ही कम रिस्पॉन्स देखने को मिला, और मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा शायद बच्चे नहीं कर रहे हैं कोई भी। ठीक है, अब मुझे पता था कि हाँ थोड़ा ज़्यादा है होमवर्क पर, लेकिन मुझे लगा कि शायद बच्चे कर नहीं रहे हैं। पर लेकिन जैसे फिर बीच में एक दिन आपकी राखी हो गई थी और ये संडे था, तो फिर मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि आपको सभी को पता है बैचेस वगैरह चलते रहते हैं घर पे। तो वही था कि मैंने 2 दिन नहीं लेक्चर लिया। तो आज मुझे देखने को मिला, आज और कल में, कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मतलब कि मुझे लग रहा था कि कोई बच्चा नहीं कर रहा है कुछ भी, पर लेकिन मुझे देखने को मिला कि हाँ बच्चों ने किया है, और मुझे क्वेरीज भी भेजी और दिखाया भी कि हाँ क्वेश्चन सही है नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ बच्चे कर रहे हैं। मुझे नहीं तो शुरुआत में लगा था कि पहले दिन जिस दिन मैंने होमवर्क दिया वो सारा सारा, मुझे लगा किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के कोई रिस्पॉन्स नहीं था किसी का। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कोई नहीं कर रहा है, पर लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ कर रहे हैं बच्चे। तो जितने बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके काम ही आएगा। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं क्वेरीज के तौर पर लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज थी जितने भी बच्चे कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन तो कॉमन था, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, डरने की घबराने की बात नहीं है, मैं बताता हूँ एक तो चीज़। क्या चीज़? कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में आ जाते हैं और आपके बैकग्राउंड मैथ्स नहीं रहा है, क्योंकि देखो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि 1-2 बच्चों ने भेजा हुआ था मुझे सॉल्यूशन। तो वो 11th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने सॉल्यूशन भेजा हुआ है, वो मैथमेटिक्स के हैं। तो मतलब कि यहाँ पर वैसे तो हम इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स, पर लेकिन 11th क्लास के बच्चे भी क्लास को देखकर क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो जो मैथ्स के बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी किसमें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रखी थी। तो घबराने की बात नहीं है, आप सिंपल वे में कीजिए, जैसे सिंपल कर रहे थे ना क्वेश्चन वैसे ही कीजिए। मैं बताता हूँ करना क्या है। देखो सिंपल सा, कि आपने क्या करा, रो की मल्टीप्लाई करनी थी, मल्टीप्लिकेशन करनी थी 2 मैट्रिक्स की। सबसे पहले आप देखेंगे मैट्रिक्स क्या सेम है, बिल्कुल वही 2x2, मतलब कि 2/2 देख के आप चेक करेंगे कि इसका ये सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम था। तो हमें दिख रहा था यहाँ पर सेम है, देखते ही दिख रहा था, क्योंकि ये तो दोनों मैट्रिक्स ही 2/2 की है। तो हमें देखने को मिला कि भाई मैट्रिक्स क्या है, सेम है। और अगर मैट्रिक्स सेम है तो हमने क्या करा, रो की मल्टीप्लाई किसके साथ करी, कॉलम के साथ करी। कोस की मल्टीप्लाई कोस में की पहले एलिमेंट की और दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ। तो कोस की कोस में करी तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। और साइन की साइन में करी तो देखो प्लस माइनस माइनस 2 सेकेंड, यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा, मुझे माइनस नहीं दिख रहा है, इसके पीछे माइनस चला गया। मैं भी सोचा मैंने गलती कर दी, ये माइनस गायब हो गया था ना, मुझे माइनस के ऊपर ही लाइन जल गई थी। तो क्या हुआ कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बीच में प्लस आ जाएगा, और आ गया साइन का साइन के साथ करेंगे साइन स्क्वायर। तो पहली टर्म तो हमारी ये बनकर आई। दूसरी टर्म फिर से दोबारा से क्या, रो की किसमें, कॉलम में। कोस की किसके साथ, पहले के साथ, तो कोस अल्फा साइन अल्फा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 1 ज़ा 2, और अगर फिर से 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूँगा तो भी 2 ही आएगा। मतलब कि चाहे तो इधर से कान पकड़ लो चाहे उधर से कान पकड़ लो, मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने ऑर्डर क्या रखा है। तो आपने क्या किया, तो साइन की वो कोस की साइन में करी तो साइन अल्फा कोस हो जाएगा। उसके बाद साइन की कोस में करी तो माइनस का बीच में साइन अल्फा कोस हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड में चल लेते हैं, तो फर्स्ट हो गई, फर्स्ट के बाद हम सेकंड पे चले जाएंगे। सेकंड पे देखिए क्या होगा,
इस रो की इसके साथ करी तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ। साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ करोगे तो माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा हो जाएगा। कोस अल्फा की साइन के साथ करोगे तो बीच में माइनस लगकर माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। ऐसे फिर इसी रो की किसके साथ करेंगे, सेकंड रो के साथ करेंगे। पहले एलिमेंट की पहले के साथ साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी कोस की कोस के साथ करी तो प्लस का कोस स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये एलिमेंट बन गए हैं। अब देखिए क्या क्या एलिमेंट बने हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर दो। क्या हुआ, इसमें क्यों नहीं रफ हो रहा है, देखना जरा पेज कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ हमारे पास आई, हमारे पास देखो ये आया बनकर। अब देखो इतना तो शायद आप सभी को पता होगा और आपको याद भी होना चाहिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री आपको आती हो या ना आती हो। कोस स्क्वायर अल्फा या प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी आपने लिख दी क्या 1। अब देखिए ये सिंपल सा है, कट हो जाएगा, कट होकर 0 आ जाएगा, दिख रहा है। चाहे ट्रिग्नोमेट्री आती हो या ना आती हो फिर भी आपको पता चल रहा है कि साइन अल्फा और कोस अल्फा यहाँ पर भी वही है और माइनस करके वही है, तो 1 माइनस 1 वही एक चीज़ हो गई। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर दूसरी एलिमेंट आ गया 0। अब देखिए चीज़ देखिए, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा सेम है, पर लेकिन बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कोस अल्फा और साइन अल्फा। और यहाँ पर एज इट इज इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, कोस को पहले लिख दिया, साइन को बाद में लिख दिया। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है और अगर आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हो क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर। लेकिन हाँ, जो बच्चे 11th क्लास के मैट्रिक्स देख रहे थे उन लोगों को थोड़ा सा इसका फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्या लगाने पड़ेंगे, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो तो ये 2 साइन अल्फा कोस अल्फा जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 अल्फा का, ठीक है। किसका होता है, साइन 2 अल्फा, मतलब कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। 11th क्लास वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। जो इकोनॉमिक्स वाले हैं जिनको ये चीज़ फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहीं तक करके आना, नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है 11th क्लास वाले जो बच्चे देख रहे थे 1-2, जो ये जो फॉर्मूला है ये किसका आता है, कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। ये अल्फा का लिखकर ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स वालों ने भी करके भेजा हुआ था ये, ठीक है। 1-2 ने भेजा हुआ था और उन्होंने बिल्कुल सही किया था ये, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया था, जिनकी क्वेरीज थी, उनको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये वाला था, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी थी, बी मैट्रिक्स दे रखी थी और सी मैट्रिक्स दे रखी थी। बच्चों का क्वेश्चन उसमें ही था कि सर आई में कुछ समझ में नहीं आया कि आई क्या है। ट्राई करके देखा 1-2, क्योंकि काफ़ी सारे वो दे रखे थे ना ऑप्शन कि ये भी करके देखना है, ये भी करके देखना है, तो एक आधा तो उनका हो गया जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जिसमें आई का यूज़ ना है, नहीं आया, पर लेकिन 1-2 नहीं हुआ। तो देख लेते हैं, हम बता देते हैं आपको। देखो ये जो आई होता है ना, ये जो आई होता है इसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसे, आयोटा। अब ये आयोटा क्या चीज़ है इसको भी समझ लेते हैं। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। मैथ्स में जितने मैथ्स के बच्चे हैं वो बड़े आराम से समझ में हो गए क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन जो मैथ्स के नहीं हैं वो इसको समझ लीजिए। आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर होता है, कोई ऐसा नंबर जो इमेजिनरी हो, ठीक है। अब ये आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आई की, अगर आई के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, स्क्वायर लगा दिया जाए, आई की पावर 2 कर दी जाए, तो इसकी एक वैल्यू होती है जो होती है -1। क्या वैल्यू होती है, -1। मतलब कि जहां पर भी आई स्क्वायर आएगा वहां पर हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, नॉर्मल। इतना ही समझना है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैंने नहीं समझाऊंगा पूरा, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन हो जाएगा वो सारा मैथ्स में चले जाएगा। हम अभी प्रॉपर मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी इकोनॉमिकल मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या चीज़। अब हमको जो जो चीज़ दी गई थी, एक ये वाला पार्ट था, ठीक है, कि ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए माइनस का सी। अब देखो मैंने ये वाला पार्ट इसलिए लिया है कि कई बार अगर आपको नॉलेज भी ना होती ना आई की, तो भी आप अपना क्वेश्चन कर देते। देखो कैसे, देखते हैं। देखिए ए बी, मुझे कोई नॉलेज नहीं, मान के चलिए मुझे कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की कि आई क्या होता है, आयोटा क्या होता है। मैं तो नॉर्मल अपना काम करूँगा, रो में मल्टीप्लाई करूँगा पहले एलिमेंट की और दूसरे एलिमेंट की। तो जब मैं आई की 0 में करूँगा तो 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात मैंने कर करके दिखा दे जिससे कि आपको देखते रहो। आई की 0 में करूँ तो आई 0,
प्लस बीच में 0 की 1 के साथ, 0 की 1 के साथ, तो ये कर दी यहाँ पर। इस तरीके से इस एलिमेंट की दूसरी रो में पहले में और इसके एलिमेंट की सेकंड में i की -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, बीच में प्लस लगाया और 0 की 0 के साथ कर दी। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, दूसरे रो में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे रो में क्या करेंगे, पहली रो की कॉलम में, पहले के पहले में और दूसरे के दूसरे में 0 की 0 में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, -i की 1 में करेंगे, -i की 1 में करेंगे। ठीक है, बीच में प्लस लगा दिया। ऐसे ही सेकंड वाले कॉलम में पहले एलिमेंट की पहले में और दूसरे एलिमेंट की दूसरे में, पहली एलिमेंट 0 की -1 में और -i की 0 में। ठीक है, अब देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा कट के, और यहाँ बचेगा माइनस का i, यहाँ बचा माइनस का i, देखो -1 और i कितना हो जाएगा, माइनस का i हो जाएगा। ये 0 हो गया था और आगे बचेगा माइनस का i, यहाँ भी माइनस का i बच गया। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया AB। क्या निकाल लिया, AB। तो ये आपका AB आ गया निकल के, AB। अब AB निकल के ये आया, अब हमको आगे क्या निकालना था, अब आप क्या निकाल सकते थे, अब आप क्या पूछा था, ये रहा। अब आपको निकालना क्या था, AB आपने निकाल लिया, अब बस BA निकालना था और उसका माइनस करना था। ये आप खुद से करेंगे, मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि देखो एक चीज समझना है यहाँ पर, क्या चीज कि मान लीजिए AB इक्वल है माइनस के BA के और ये इक्वल है इसके, इसका मतलब है ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है। तो क्या एक बार मैं AB अगर -C के इक्वल दिखा दूं तो मैंने एक पार्ट कर दिया, एक पार्ट आप कर लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इससे ये हो जाएगा कि वो भी चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे करना था और आपको भी समझ में आ जाएगा। एक बार आप घर पे भी ट्राई कर लोगे, क्योंकि देखो आयोटा का एक ही क्वेश्चन दे रखा था, अगर 2-3 क्वेश्चन होते ना तो बड़े आराम से हो जाता। अब आपको भी ट्राई करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं C निकालूं, C देखो क्या दिया गया था, C ये दिया गया था, क्या दिया गया था, C दिया गया था भाई, ये चीज C दिया गया था ये। अब देखो इस C में बस माइनस की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई मैंने बताया था, मल्टीप्लाई जब भी होती है तो हर एलिमेंट में होती है। किस में होती है, हर एलिमेंट में, इसमें होती है हर एलिमेंट में। तो हर एलिमेंट में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 0 के साथ माइनस कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन i के साथ -i हो जाएगा और यहाँ पर -i हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, देखो आपकी जो AB थी उसके ही इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपकी AB इक्वल हो जाएगी किसके, आपकी I के। ठीक है, नहीं ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ये नीचे लिखा है। तो आपका AB इक्वल हो जाएगा माइनस के C के। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया। समझ में आ गया आप सभी को, ये आयोटा का था। अब देखो इसमें आयोटा का यूज तो नहीं हुआ, अगर मुझे नॉलेज भी ना होती आयोटा की फिर भी मैं क्वेश्चन को तो कर लेता, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती। अपने ना बेसिक पे देखो, मैथ्स में आप एक ही चीज़ ध्यान रखना, मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना बेसिक्स। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना इजी है कि इसमें कुछ करना ही नहीं होता, बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, बेसिक्स। बेसिक्स पर रहना है और बेसिक्स पे ही करना है। घबराने वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन क्या होगा, आराम से देखा जाएगा। ठीक है, मैंने एक रूल बनाया था, ये मेरा ही रूल है, कहीं आपको बुकों में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बनाया था डबल ट्रायंगल रूल, इसको बोलते हैं डबल ट्रायंगल रूल, जो मेरा मैथ्स के लिए मैंने रूल बनाया हुआ था, इसे बोलते हैं डबल ट्रायंगल रूल। और ये ट्रायंगल रूल क्या कहता है, इस ट्रायंगल रूल में ये होता है कि आप जब भी क्वेश्चन, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन है, उसको पहले फैलाते चले जाओ। क्या करते जाओ, फैलाते चले जाओ। जब भी आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो आप फैलाते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, 2 सेकंड रुकिए, चार्ज लगा लूँ मैं। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आप पहले क्वेश्चन फैलाते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 2 मैट्रिक्स में था, इसको मैंने क्या करा, फैलाया। देखो पहले सिंपल एलिमेंट थे, इसको मैंने पूरा फैलाया क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को फैलाने के बाद क्या हुआ, फिर क्वेश्चन को समेट दिया। तो यही तरीका होता है, इसे मैंने डबल ट्रायंगल रूल कहा था। और ये क्या करता था, मैं क्वेश्चन को पहले फैलाता था जितना फैल सकता है, और जब एक लिमिट पे जाकर क्वेश्चन फैलना बंद हो जाता था तो उसको किसी ना किसी मेथड से उसको कंजर्व कर देता था, और बड़ा सिंपल तरीके से मेरा क्वेश्चन हो जाता था। ठीक है, इसी तरीके से मैथ्स करते हैं, और मैथ्स में बेसिक्स जरूरी है, बेसिक्स आपके।
ठीक है, अब देखो मैं आयोटा वाला क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। सेकंड एक क्वेश्चन था कि ए स्क्वायर करना था और वो माइनस के आई के इक्वल, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना था। देखिए ट्राई करते हैं। ए की ए के साथ करनी है, ए स्क्वायर का मतलब यही तो होता है ए की मल्टीप्लाई ए के साथ। ये ए थी और इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करनी थी। अब देखो हमें पहले की दूसरे में मतलब कि रो की कॉलम में पहले एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। फिर से इसी की किस में करेंगे, इसमें पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। जब आई की आई के साथ करा तो ये आया टर्म, जब इसकी सेकंड के साथ करी तो ये आई टर्म। सिंपल सी बात, आई की जीरो के साथ करोगे जीरो और ये इसकी करोगे जीरो। इस तरीके से दूसरे वाले की भी करेंगे। ठीक है, ये मैं मेथड बार बार आपको करके इसलिए दिखाता हूँ, मैंने समझा दिया था कि आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी इसी चीज़ में। पहली रो की दूसरे रो में, ये फर्स्ट की फर्स्ट में और सेकंड की सेकंड में। इस तरीके से फिर से इसी रो की किस में, कॉलम में, फर्स्ट की फर्स्ट में और सेकंड की सेकंड में। अब देखिए जब मैं जीरो की जीरो में करूँगा तो जीरो आ जाएगा, और माइनस आई की आई में करूँगा, 2 सेकंड, अच्छा जीरो की आई में करूंगा तो जीरो आ जाएगा, आई जीरो। आई की जीरो में करूंगा तो यही आ जाएगा जीरो। फिर उसके बाद सेकंड में करेंगे, जीरो की जीरो में करूंगा जीरो, और आई की आई में करूंगा तो आई स्क्वायर। अब देखो इतना में क्या आ गया, ये तो आ गया आई स्क्वायर, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ आई स्क्वायर। ये आपका पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, इसको जीरो लिख लिया। ये भी आपका पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, इसको जीरो लिख लिया। और यहाँ पर भी क्या निकल के आया, आई स्क्वायर। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनी मल्टीप्लीकेशन करके ए की में ए में, वो क्या बनी, वो बनी हमारी आई स्क्वायर जीरो और जीरो आई स्क्वायर, ये वाली। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आयोटा क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो हमने माइनस का 1 यहाँ पुट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस का 1 पुट कर दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, और आपको ये दिख रहा है ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो माइनस का आई लिख सकता हूँ इसको मैं, और ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होना था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं कि कभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आराम से हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन 2 भेजे हुए थे बच्चों ने, मेरे ख्याल 2 या 3 भेजे हुए थे इसी टाइप के क्वेश्चन। मैंने एक करा दिया है और आप अब ट्राई कर लेना, अब हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन में पता क्या है, ये क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस से। इसमें मेन चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं कि हम जब कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन होगा नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये चीज़ फील होती है। पर लेकिन ये कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं होते, आप बेसिक्स पे रहोगे ना तो क्वेश्चन होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन था ए क्यूब, मतलब कि ये आपको ए दे रखा था और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी थी, ए क्यूब करना था और वो हमें इसके को लाना था, मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, एक बार एलएचएस लेंगे और एक बार आरएचएस लेंगे। तो देखो मैंने ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए की ए में मल्टीप्लाई करी, तो ए की ए में मल्टीप्लाई करनी आती है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें, और फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें। सिंपल सी बात। और हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल कर आई वो ये निकल कर आई। देखो पहली की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, दूसरी करोगे, तीसरी करोगे तो पहली लाइन ही आ जाएगी, पहली रो ही आ जाएगी। ऐसे सेकंड रो को जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये रो निकलेगी, और जब थर्ड को करोगे इससे इससे और इससे तो हमारे पास ये निकलेगा। अब ये जब निकल जाएगा ना, देखो मैं करके नहीं दिखा रहा, बहुत समय एक्सप्लेन करने में बहुत समय लग जाएगा, आप लोगों को सबको आता है ये छोटी चीज़। तो मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ क्या चक्कर है। अब आपने ये चीज़ कर ली, अब ये करने के बाद फिर इसकी ही ये ए स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर की ही किसका मल्टीप्लाई कर, ए से, जब भी तो आपका ए क्यूब बनेगा, जब भी तो आपका ए क्यूब बनेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी, ए से करनी थी। अब देखो मैंने भी यहां पर गलती कर दी थी, क्या गलती कर दी थी, जल्दबाजी में क्या हुआ, ए स्क्वायर ही रख दिया था तो गलती हो गई थी। पर लेकिन किसके साथ करनी है, ए के साथ करनी है। अब ए के साथ कैसे होगी, वही तरीका, पहले फिर कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम, तो हमारी पहली लाइन निकल कर आएगी। ऐसे सेकंड के लिए पहली रो, फिर कॉलम, रो, कॉलम। कहाँ चला गया पेज, तो नीचे हो गया क्या पेज, अच्छा। तो रो फिर से कॉलम, अरे क्या हो रहा है ये, जूम पर क्लिक हो गया क्या, तो रो, अरे क्या हो रहा है, 2 सेकंड रुको, पता नहीं क्या हो रहा है।
हाँ देखिए अब ठीक हो गया है, ये जूम पर क्लिक हो गया था इस पर, तो बार बार जूम हो रहा था। तो फिर से इसकी, फिर इसके साथ, फिर से वही रो की कॉलम के साथ, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ, तो हमारे पास निकल कर आएगी ये दूसरी वाली टर्म। फिर हम करेंगे लास्ट वाली टर्म का। अब समस्या ये आती है जब हम लास्ट वाली टर्म का करते हैं तो टर्म इतनी अजीबोगरीब आती है, तो महसूस होता है कि शायद हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। फिर आप इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो आपको पहली टर्म निकल कर आएगी ये वाली, ठीक है। जब आप इस रो की इस रो के साथ करेंगे तो हमारी टर्म निकल कर आएगी ये वाली, ठीक है, आर पी प्लस क्यू ब्रैकेट में क्यू प्लस आर स्क्वायर। जब आप इसी रो की लास्ट वाली कॉलम के साथ करोगे तो आपकी निकल के आएगी ये वाली टर्म, पी प्लस आर क्यू प्लस आर की ब्रैकेट में क्यू प्लस आर स्क्वायर। अब ये बड़ी ही अटपटी सी आ रही है, तो महसूस होता है कि पता नहीं शायद कुछ गलती ना कर रहे हो। तो फिर आपको कुछ नहीं घबराने की जरूरत है, जो आ रहा है आ जान दीजिए, लास्ट में देखेंगे। अगर नहीं मैच होगी तो देखेंगे, अगर मैच होगी तो देख लेंगे, क्या पता मैच ही हो जाए। तो मैंने भी वही चीज़ देखो, सिंपल सा सेकंड पर आ गए। ए क्यूब हमारी क्या निकल गई थी, ये निकल गई थी, मैंने ए क्यूब को ऐसे लिख लिया। और फिर मैंने क्या लिया, आपके आर एच एस लिया। आर एच एस ये थी, इनकी वैल्यू रख दी, पी आपकी आई एन टी, क्यू आपका ए और आर के साथ आर ए स्क्वायर। अब जैसे ही इसमें देखो पी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई अंदर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। फिर आप करेंगे प्लस का और क्यू की मल्टीप्लाई। क्यू की मल्टीप्लाई देखो यहाँ करोगे यहाँ पर हो जाएगी, जीरो में तो होती नहीं, यहाँ करोगे यहाँ पे हो जाएगी। और जब पी के साथ करोगे तो क्यू पी हो जाएगा, क्यू के साथ करोगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट में करोगे क्यू आर हो जाएगा। इस तरीके से आर की मल्टीप्लाई अंदर की जाएगी तो देखो आर आ गया, मतलब कि मल्टीप्लाई करनी है हर एलिमेंट में, हर एलिमेंट में आपने मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद देखिए हमने टर्म्स को अब ऐड कर रहा है। ऐड करना तो सभी को आता है, मैंने सिखाया था। अब देखो एक क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें लग गई है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैसे तो देखो अगर आया तो लॉन्ग में आएगा, और इतना लंबा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर देना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि टीचर को कॉपी खुद भी चेक करनी है कॉपी है, और वो फिर चेक करेगा तो फिर वो खुद ही ना उलझ कर आ जाए। तो अब देखिए पहली टर्म को पहली टर्म के साथ ऐड कर लेना है बस तीनों में। तो देखो जब हम ऐड करेंगे P 0 0 तो आपका P आ जाएगा। ऐसी दूसरी टर्म जब हम ऐड करेंगे तो आपका Q आ जाएगा, तीसरी टर्म ऐड करेंगे तो R आ जाएगा। ऐसे हम सेकंड में ऐड करेंगे तो देखो 0 में 0 और PR तो ये आ जाएगा। इसमें करेंगे P और P प्लस क्यू आर, P प्लस क्यू आर। ऐसी थर्ड वाले में करेंगे 0 प्लस Q प्लस R स्क्वायर, तो आपका विवाद ये निकल कर आ गया। अब आपको कुछ एक चीज दिख रही होगी, देखो ए क्यूब की पहली टर्म बिल्कुल सेम आ गई है और दूसरी टर्म बिल्कुल सेम आ गई है। अब बस थर्ड टर्म की बात है, थर्ड टर्म भी देखो कर लेते हैं। ऐड होगा ये वाला टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। अब देखो पी क्यू प्लस आर स्क्वायर पी, ये वाली टर्म निकल कर आई है। कौन सी टर्म, ये वाली टर्म। अब ये टर्म निकल कर आई है, ऊपर देखें क्या ये टर्म सेम है। अगर मैं क्यू की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और नीचे जो टर्म निकल कर आ रही क्या ये पी क्यू प्लस आर स्क्वायर पी आ रही है, बिल्कुल सही। अब अगर ये टर्म सही आ रही है, इसका मतलब आगे की टर्म भी सही आ जाएगी, खुद ब खुद आएगी। अब देखिए अगर कहा गया है क्वेश्चन में आपको कि प्रूफ करना है, तो फिर तो प्रूफ करना है, कैसे भी करना हो, ठीक है। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को जब मैं किया करता था अपने टाइम पे, तो मैं तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर प्रूफ करने वाला है ना, वो प्रूफ करना है, तो मैं तो किसी भी तरीके से प्रूफ कर ही आता था। सीधी सी बात है कि प्रूफ करना है तो फिर करना है, किसी भी हाल में करो। अगर आपकी गलत भी आ रही होती ना टर्म तो कोई नहीं थी, इतना निकल जाता है टीचर के ध्यान से, मतलब कि टीचर जब चेक करता है तो हो जाता है मिस, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो यहाँ पर क्यू आर पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। और देखो यहाँ भी नीचे वही बन रही है क्यू आर स्क्वायर। बस सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करके लिखते रहना, सिंपल सी, और आपको देखने को मिलेगा ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। आप जब प्रॉपर वे करोगे तब भी इक्वल आ रहा है, और अगर नहीं भी करोगे ना, डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी ये इक्वल आएगा ही आएगा। तो जब आपकी दो टर्म आपको दिख जाए कि बिल्कुल सही आ रही है, तो इसका मतलब तीसरी टर्म की भी जब फर्स्ट भी आपको निकल गई तो आगे की भी सेम आएगी। तो 2 मिनट का लगेगा, आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया। एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे एलिमेंट यूज हो गए, मतलब कि सारे के सारी प्रॉपर्टी जो ऑपरेशंस पढ़े थे हमने सारे के सारे लगा दिए हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन अच्छा है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 11th 12th के लिए तो बहुत, 11th
के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं क्लास के बच्चे जो भी देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और जो बच्चे पीजी के या ग्रेजुएशन के देख रहे हैं, उनके यहाँ पर भी अगर कोर्स में ये मेंशन है तो लॉन्ग में पैटर्न के अकॉर्डिंग लॉन्ग में आ सकता है। पर लेकिन अपने कॉलेज वाले बच्चों को, जो अपने कॉलेज वाले जेविजन वाले हैं पीजी के, उन्हें मैं कहूँगा कि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। चॉइस में आता है तो आपको ध्यान भी रखना है, चॉइस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, घबराने वाली बात थी नहीं। एक और क्वेश्चन था जो कि ये आपका आया हुआ था, क्योंकि एक ने इसे करके भेजा था, उसका गलत था, ठीक है। क्या नाम है उसका, मैं भूल गया अभी नाम, मैं अभी देख तो रहा था, मैं नाम भूल गया, लड़का है कोई वो है, उसने भेजा हुआ था करके, तो उसका वो चीज़ गलत, मतलब थोड़ा सा गलत कर रखा था। तो मैं अब इसे बता देता हूँ कैसे करना होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से तानिया ने भी भेजा था और एक और दो ने भेजा था, तो उन्होंने सही कर रखा था, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही कर रखा था। देखो इसका करने के 2-3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखिए आपको ए दे रखा था, ये आई दे रखा था, और ये आपका फाइंड करने के लिए दे रखा है के। क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है, और ये वाली आपको टर्म दे रखी है। तो ये क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। इसमें देखो प्रूव नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है? प्रूव नहीं करना है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर निकालिए पहले, मतलब कि LHS निकालिए, RHS निकालिए, और दोनों को आपस में कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है दो मैट्रिक्स अगर एक दूसरे के इक्वल है तो उसके एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। एक और तरीका है जो कि उस बच्चे ने करने की कोशिश करी थी, मुझे भी नाम तो याद नहीं आ रहा उसका, पर लेकिन उसने करने की कोशिश करी थी और वहां पर उसने छोटी सी गलती कर दी, बहुत छोटी सी गलती करी थी। उसने क्या करा कि के ए को यहां रखकर इसको अदर साइड भेजने की कोशिश करी। क्या करी? अदर साइड भेजने की, और इतनी माइनर मिस्टेक करी कि उसने ये देखो यहाँ पर बीच में, अगर आपको देखो ये बीच में क्या है, बीच में माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस। जब ये अदर साइड उठकर जाएगा तो ये बेटा प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो ए स्क्वायर प्लस 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2i हो जाएगा। और यहाँ पर ही उसने गलती कर दी, उसने एज इट इज माइनस लगा के रखा, इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा गलत देखने को मिल रहा था। अब देखो पहले हम नॉर्मल से करके देखते हैं। आपने सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकाला, करना आसान है, बड़े आसान से, अब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आप जब निकालेंगे तो ये ऐसे निकला, ये वाला निकला टर्म, फिर ये टर्म निकली और फिर ये टर्म निकली, और उसके बाद आपका ये लास्ट में आपका आंसर आ गया। आप सभी को आता है, कोई इसमें मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने उसी तरीके से जैसे उस बच्चे ने करने की कोशिश करी थी उसको ही दिखाया, ठीक है। आप नॉर्मल भी कर सकते हो, नॉर्मल भी जैसे कि आप 2-3 ने करके भेजा था, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल तरीका ठीक है। आप LHS निकालिए, RHS निकालिए और दोनों को कंपेयर कर दीजिए। पर मैंने वो गलती करी थी तो उसको दिखाने के लिए करा है। अब देखो मैंने भी उसी तरीके से क्या करा, उसको उधर भेज दिया, देखो इसको 2i को उधर भेज दिया, जब 2i उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब मेरा के ए इक्वल हो गया इसके। अब देखो ए स्क्वायर मैंने निकाल लिया था, 2i जब i के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 के अंदर, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात। अब सिंपल सा फिर से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ किसका, सॉरी बीच में ऐड लग रहा है, देखो मैं कहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा था। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, पूरी तेज बारिश हो रही है। चलिए तो हम क्या करें, ऐड करेंगे तो 1 में ऐड कर देंगे 2, 2 में ऐड कर देंगे 0, और 4 में ऐड कर देंगे 0 यहाँ भी, और यहाँ 4 में ऐड कर देंगे 2, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 में ऐड करेंगे 2 तो 3 हो जाएगा, -2 में 0 करेंगे तो 2 रहेगा, 4 में 0 करेंगे तो 4 रहेगा, और -4 में 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखो इधर वाली टर्म क्या है, ए में के की मल्टीप्लाई, तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने हर एलिमेंट में क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दी। तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, देखो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तो ये वाला एलिमेंट इस वाले के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने वही करा, कंपैरिजन लिखा, कंपैरिजन मैट्रिक्स एलिमेंट। तो देखो 3 के इक्वल हो जाएगा 3 के, और 3 से 3 कट हो गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा के की वैल्यू। अगर देखो एक नहीं सारे एलिमेंट आप इक्वल करके देखो, सब में सेम आएगा। -2 किसके, -2 के -2 के आ जाएगा, और -2 से -2 कट हो गए, के इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। चाहे आप इसको करके देख लो कंपेयर,
तो ये भी कितना हो जाएगा 4k इक्वल टू 4, ठीक है, और 4 से 4 कट होके फिर से 1 आ जाएगा। ऐसे लास्ट वाला भी सेम टू सेम, मतलब कि हमारा आंसर k का क्या निकल रहा है, k का आंसर निकल रहा है 1। कितना निकल रहा है 1। तो बस ये था जी सिंपल सा, तो ये k का निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी देखो, ऐसे क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि आपके यहाँ पर हर किसी के यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो पीजी में हो, चाहे वो अपने कॉलेज वाले भी हो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आने वाला है, देखो बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। और अगर ये 3 नंबर में 5 नंबर में भी पूछ लिया जाए, पीजी की बात कर रहा हूँ, तो पीजी का जो पैटर्न है उस हिसाब से तो ये पूछा जा सकता है, यूजी के पैटर्न के हिसाब से उसमें पूछा जा सकता है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर 11th 12th की बात की जाए तो ये क्वेश्चन 4 नंबर तक, 3 नंबर तक तो बन ही सकता है, तो ये बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ये हिसाब है। तो ये आप हमने किए हैं कुछ क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने ट्राई करने की कोशिश करी, जिन्होंने भी करी और जिन्होंने बहुत अच्छे से किया उनका भी बहुत अच्छा है, और जिन्होंने ट्राई भी किया उनका भी बहुत अच्छा है। कम से कम ट्राई तो किया, भले ही ना भी हुए हों तो उससे सीखने को ही मिलता है, ठीक है। अब हम आज तो इतना ही रखते हैं। अब हम कल को जो करेंगे वो करेंगे इस एक्सरसाइज, मतलब कि इस यूनिट का सबसे आखिरी चैप्टर, आखिरी इसका पड़ाव, और जो होता है ए इनवर्स, मतलब कि इनवर्स निकालना, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, सभी के यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। कुछ नहीं पता कब वो कोई भी पूछ ले इस बारे में, मतलब कि इनवर्स को, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे इनवर्स को, ठीक है। कल को हम इनवर्स करेंगे और इनवर्स में हम सारी चीज़ देखते हुए, इनवर्स क्या होता है बस एक बार कर लेना, वो आराम से आपको आ जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि कल के बाद हम परसों को कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उस नए चैप्टर को देखेंगे क्या करेंगे, ठीक। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।